कभी जीवन ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां इंसान खुद से पूछता है, आखिर क्यों, आखिर मेरे साथ ही क्यों। चारों तरफ जैसे सन्नाटा छा जाता है, भीतर जैसे तूफान उठता है, बाहर सब सामान्य दिखता है लेकिन अंदर सब बिखर रहा होता है। और उसी क्षण श्री कृष्ण कहते हैं, रुक जा मत, टूट जा मत। ये अंत नहीं है, ये परिवर्तन की भूमिका है। तू जिस अंधेरे को अपनी किस्मत समझ बैठा है वह केवल एक गुजरता हुआ बादल है, स्थायी आकाश नहीं। तू जिस दर्द को अपनी हार मान चुका है वह तेरी अगली जीत की तैयारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुझे नीचे दबाता है तो समझ ले वह तुझे ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहा है। जब हालात तुझे झुकाते हैं तो समझ ले तेरी रीढ़ को मजबूत बनाया जा रहा है। आज तेरी आंखों में जो नमी है वह कमजोरी नहीं है, वह संवेदनशील आत्मा की निशानी है। आज तेरे दिल में जो घुटन है वह पराजय नहीं है, वह भीतर हो रहे जागरण का संकेत है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बेचैनी का अर्थ विनाश नहीं होता, कई बार वही बेचैनी पुनर्जन्म का कारण बनती है। जिस संद्रम तख्त तू बार बार सोचता है, कब बदलेगा यह समय, कब रुकेगा संघर्ष, कब मिलेगी राहत। पर सुन, श्री कृष्ण कहते हैं, समय से पहले कुछ नहीं मिलता और समय आने पर कोई रोक नहीं सकता। तू अधीर इसलिए है क्योंकि तू परिणाम देखना चाहता है, लेकिन बीज बोते ही वृक्ष नहीं उगता, उसे अंधेरा सहना पड़ता है, मिट्टी के भीतर दबना पड़ता है, अकेलेपन का ताप झेलना पड़ता है, तब कहीं जाकर अंकुर फूटता है। आज तू भी उसी बीज की तरह है, दबा हुआ, शांत, अनदेखा, पर भीतर से काम चल रहा है, भीतर शक्ति इकट्ठी हो रही है, भीतर विश्वास आकार ले रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दिखाई नहीं देता वही सबसे गहरा निर्माण होता है। तू खुद को कमजोर समझ रहा है पर तू कमजोर नहीं, तू थका हुआ है और थकान आराम से मिटती है, हार मान लेने से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हार शरीर से नहीं, पहले मन से होती है, इसलिए अपने मन को गिरने मत दे। आज लोग तुझे समझ नहीं रहे, तेरी नीयत पर सवाल उठा रहे हैं, तेरी चुप्पी को कमजोरी कह रहे हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति भीतर से बड़ा होने लगता है तो संसार उसे छोटा साबित करने की कोशिश करता है। ये नियम है, तू अपने वर्तमान को देखकर भविष्य तय कर। आज की परिस्थिति स्थायी नहीं है, जैसे रात रुक नहीं सकती वैसे ही दुख टिक नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन ही संसार का शाश्वत सत्य है। जो आज तुझे रुला रहा है वही कल तेरी कहानी बनेगा, जो आज तुझे झुका रहा है वही कल तेरी ताकत कहलाएगा। इसलिए इस दौर से भाग मत, इसे जी, इसे समझ, इसे स्वीकार कर। तू अकेला महसूस कर रहा है पर वास्तव में तू तैयार किया जा रहा है। कभी कभी ईश्वर भीड़ हटाकर इंसान को खुद से मिलवाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बाहरी सहारे छिन जाते हैं तब भीतर का सहारा जागता है। तेरी सबसे बड़ी भूल यह है कि तू सोचता है अब कुछ नहीं बदलेगा, पर सुन, श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन कहे सब खत्म तभी असली शुरुआत छुपी होती है। ये जो बेचैनी है, ये जो रुकावटें हैं, ये जो अनदेखा किया जाना है, ये सब संकेत हैं। संकेत इस बात के कि तू साधारण रास्ते पर नहीं, तू ऊंचाई की ओर जा रहा है और ऊंचाई का रास्ता कभी सरल नहीं होता। इसलिए चिंता मत कर, तेरा समय जरूर बदलेगा, लेकिन उससे पहले तुझे अपने विश्वास को स्थिर करना होगा, अपने धैर्य को मजबूत करना होगा, अपने कर्म को निरंतर रखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो डटा रहता है वही आगे बढ़ता है, जो चलता रहता है वही पहुंचता है, और जो विश्वास नहीं छोड़ता वही जीतता है। तू अभी अंधेरे के बीच खड़ा है इसलिए घबरा रहा है, पर याद रख, सूर्योदय से पहले ही अंधेरा सबसे घना होता है और वही घना अंधेरा संकेत होता है कि प्रकाश आने ही वाला है। इसलिए एक बार फिर सुन, गहराई से सुन, अपने भीतर उतार ले। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत कर,
तेरा समय जरूर बदलेगा। ठहर कर अपने जीवन को भीतर से देख। बाहर जो घट रहा है वो कहानी का एक हिस्सा है, असली कथा भीतर चल रही है और वही तेरे भविष्य की दिशा तय कर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं मन ही युद्ध भूमि है, जीत भी यही होती है, हार भी यही जन्म लेती है। तू परिस्थितियों से नहीं हारता, तू अपनी कल्पनाओं से हारता है। तू भविष्य के डर से टूटता है, तू लोगों की राय से कमजोर पड़ता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं जो स्वयं को जान लेता है उसे संसार डिगा नहीं सकता। आज जो तू महसूस कर रहा है वह सामान्य नहीं है, वह परिवर्तन का दबाव है। जैसे पर्वत के भीतर दबाव से हीरा बनता है, वैसे ही दबाव से व्यक्तित्व बनता है। यदि जीवन सरल ही रहता तो तेरे भीतर छिपी शक्ति कभी बाहर नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कठिनाई अभिशाप नहीं, वह छुपा हुआ वरदान है। तू पूछता है क्यों मेरे साथ इतना संघर्ष, क्यों मेरे हिस्से में इतनी परीक्षा? तो सुन, श्री कृष्ण कहते हैं जिन्हें ऊंचा उठाना होता है उन्हें पहले गहरा बनाना पड़ता है। जिनकी कहानी दूर तक जानी होती है उनकी भूमिका लंबी लिखी जाती है। जब लोग तुझे छोड़कर चले गए वो तेरी कमी नहीं थी, वो समय का चयन था। हर व्यक्ति तेरी यात्रा के लिए बना ही नहीं है, कुछ लोग केवल अध्याय होते हैं, पूरी किताब नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जो चला गया वह बोझ था, जो रुका है वही संबंध है। तू जिन शब्दों से आहत हुआ वही शब्द तुझे मजबूत बना रहे हैं। तू जिन अपमानों से गुजरा वही अपमान तेरे अहंकार को तोड़ रहे हैं ताकि भीतर विनम्रता जन्म ले। श्री कृष्ण कहते हैं जब तक अहंकार नहीं टूटता, आत्मा की आवाज स्पष्ट नहीं होती। तू बार बार अपने अतीत को दोहराता है, अपनी गलतियों को गिनता है, अपने निर्णयों को कोसता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं बीता हुआ कल शिक्षक है, कारागार नहीं, उससे सीख, उसमें मत अटक। आज जो परिणाम नहीं दिख रहा वह इसका प्रमाण नहीं कि प्रयास व्यर्थ गया। धरती के नीचे जड़ें फैलती हैं तब कहीं जाकर पेड़ ऊपर उठता है। यदि जड़ें कमजोर हों तो ऊंचाई टिकती नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य ही जड़ों की ताकत है। तू दूसरों से तुलना करता है और वहीं से तेरी शांति छिन जाती है। हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर कर्म का फल अलग समय पर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं दूसरों की गति देखकर अपनी चाल मत बदल। जब तू अकेला बैठता है और मन भारी हो जाता है तब भाग मत, उस शांति में उतर, वही उत्तर छुपा है। श्री कृष्ण कहते हैं जो स्वयं के साथ बैठ सकता है वही संसार के साथ खड़ा रह सकता है। ये जो लगातार रुकावटें आ रही हैं ये संकेत है कि तू सीमाओं से बाहर निकल रहा है। जब तक तू सामान्य था किसी ने ध्यान नहीं दिया, जैसे ही तू आगे बढ़ने लगा विरोध शुरू हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं विरोध प्रगति का प्रमाण है। तू सोचता है लोग तुझे गिराना चाहते हैं, पर सच ये है तेरी ऊंचाई का डर उन्हें बेचैन करता है, इसलिए वे शब्दों से चोट पहुंचाते हैं, व्यवहार से दूरी बनाते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं जो भीतर से स्थिर हो जाए उसे बाहर की आंधी हिला नहीं सकती। तू अपने डर को सच मत मान, डर केवल कल्पना है, वास्तविकता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं भय भविष्य की परछाई है, वर्तमान का सत्य नहीं। आज तेरे पास जो है उसी से शुरुआत कर, परिस्थितियां परिपूर्ण होने की प्रतीक्षा मत कर। श्री कृष्ण कहते हैं जो आरंभ करता है वही पहुंचता है, जो प्रतीक्षा करता रहता है वो सोचता ही रह जाता है। जब जीवन तुझे बार बार गिराता है तो वो तुझे सिखा रहा है कैसे संतुलन रखना है, कैसे फिर से उठना है। गिरना सफलता नहीं, वहीं से दृढ़ता जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं गिरकर उठने वाला ही अडिग बनता है। तू अपने मूल्य को दूसरों की स्वीकृति से मत जोड़। यदि दुनिया ताली न बजाए तो क्या तू चलना छोड़ देगा? श्री कृष्ण कहते हैं कर्म प्रशंसा के लिए नहीं, आत्मा की संतुष्टि के लिए कर। ये जो भीतर तूफान चल रहा है
वही तुझे साफ कर रहा है। जैसे वर्षा धूल को बहा ले जाती है, वैसे ही दर्द भ्रम को बहा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं पीड़ा स्पष्टता लाती है। तू अभी जिस दौर से गुजर रहा है वह स्थायी नहीं, ये एक पुल है जिसे पार करना है, रुकना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जो बीच पुल पर बैठ जाता है वह मंजिल तक नहीं पहुंचता। इसलिए फिर कहता हूं, खुद को संभाल, अपनी सांसों को स्थिर कर, अपने विचारों को अनुशासित कर, अपने कर्म को निरंतर रख, परिणाम अपने समय पर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं जब भीतर विश्वास अटल हो जाए तब बाहर की परिस्थितियां झुकने लगती हैं। तू हारने के लिए नहीं बना, तू सीखने के लिए बना, तू रुकने के लिए नहीं बना, तू बढ़ने के लिए बना। और याद रखें, ये संघर्ष तुझे छोटा नहीं कर रहा, ये तुझे विशाल बना रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य रख, चलते रह, विश्वास बनाए रख, क्योंकि समय बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दर्द को सहा भी है, समझा भी है और फिर भी खड़ा है। तो एक अंतिम सत्य अपने भीतर उतार ले, ये दौड़ तुझे हराने नहीं आया था, ये तुझे तैयार करने आया था। श्री कृष्ण कहते हैं जिस आत्मा को ऊंचा उठाना होता है उसे पहले भीतर से विस्तृत किया जाता है। तूने जिन रातों में करवटें बदली, जिन क्षणों में लगा कि अब सहा नहीं जाता, जिन पलों में लगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, वही पल तेरी असली शक्ति को जगा रहे थे। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं सबसे घना अंधेरा सूर्योदय से ठीक पहले आता है, और जो उस अंधेरे में भी टिक जाता है वही प्रकाश का स्वागत कर पाता है। तूने सोचा कि लोग तुझे समझ नहीं पाए, पर अब समझ, हर व्यक्ति उतनी ही गहराई तक देख सकता है जितनी उसकी दृष्टि है। यदि कोई तुझे कम आंकता है तो वह तेरी सीमा नहीं, उसकी सीमा है। श्री कृष्ण कहते हैं स्वयं को दूसरों की दृष्टि से मत नाप, अपनी अंतरात्मा से नाप। आज जो तुझे अपमान लगा वही तेरे भीतर विनम्रता का बीज बो गया। आज जो तुझे धोखा लगा वही तुझे सतर्क बना गया। आज जो तुझे अकेलापन लगा वही तुझे आत्मनिर्भर बना गया। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन की हर चोट में एक शिक्षा छुपी होती है, बस दृष्टि बदलनी होती है। तू अब पहले जैसा नहीं रहा, तू टूटा नहीं, तू तराशा गया है। जैसे कुम्हार मिट्टी को बार बार थपथपा कर आकार देता है, वैसे ही समय ने तुझे आकार दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं जो आकार ले लेता है वही उपयोगी बनता है, जो बिखरा रहता है वो खो जाता है। तू अब ये मत पूछे समय कब बदलेगा, अब ये निश्चय कर जब भी समय बदले मैं तैयार रहूंगा। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं अवसर अचानक आता है पर तैयारी वर्षों में बनती है। तूने धैर्य रखा, तूने अपने कर्म नहीं छोड़े, तू गिरा पर रुका नहीं, यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं जो थक कर बैठ जाता है वह हारता है, जो थक कर बैठ जाता है, जो जो थक कर भी चलता रहता है वही इतिहास बनाता है। अब अपने भीतर झांक, क्या तू पहले जैसा कमजोर है? नहीं। क्या तू पहले जैसा अधीर है? नहीं। क्या तू पहले जैसा दूसरों पर निर्भर है? नहीं। यही परिवर्तन है, यही समय का संकेत है। श्री कृष्ण कहते हैं जब भीतर बदलाव आ जाता है तब बाहर का बदलाव देर नहीं लगाता। ये जो तेरी कहानी है ये केवल संघर्ष की कहानी नहीं, ये धैर्य की कहानी है, ये विश्वास की कहानी है, ये पुनर्जन्म की कहानी है। और श्री कृष्ण कहते हैं जो अपनी कहानी स्वयं लिखता है वही भाग्य को नया आकार देता है। आज यदि कोई तुझे पहचान नहीं रहा तो चिंता मत कर, कल वही लोग तुझसे मिलने का समय मांगेंगे। आज यदि तेरी आवाज अनसुनी है तो चिंता मत कर, कल वही आवाज प्रेरणा बनेगी। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं सत्य देर से चमकता है पर जब चमकता है तो स्थायी होता है। अब एक अंतिम बात अपने हृदय में अंकित कर ले, ये जीवन किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो चल पड़ा वही आगे बढ़ा, जो ठहर गया वही पीछे छूट गया। इसलिए रुक मत, अपने कदम स्थिर रख, अपनी सांसों को संतुलित रख, अपने विचारों को सकारात्मक रख। श्री कृष्ण कहते हैं समय किसी का सगा नहीं पर कर्म का सगा अवश्य है।
जो कर्म करता है समय उसके सामने झुकता है, जो विश्वास रखता है समय उसके पक्ष में खड़ा होता है। आज तू जिस दर्द को अंतिम समझ रहा था वही तेरी तैयारी थी। आज जिस परीक्षा को तू अन्याय समझ रहा था वही तेरी योग्यता का प्रमाण थी। श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर अन्याय नहीं करता, वह केवल पात्रता के अनुसार अवसर देता है। तू अब अपने अतीत को धन्यवाद दे क्योंकि उसी ने तुझे गहरा है। तू अपने संघर्ष को प्रणाम कर क्योंकि उसी ने तुझे गहरा बनाया है। तू अपने आंसुओं को स्वीकार कर क्योंकि उन्हीं ने तुझे संवेदनशील बनाया है। और अब जब तू इस क्षण खड़ा है तो पूरे विश्वास से कहे मैं तैयार हूं, मैं नहीं टूटूंगा, मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगा। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसे संसार पर विजय से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए एक बार फिर सुन, अपने भीतर उतार ले। आज बांध के जूम बांध के अपने भीतर उतार ले। चिंता मत कर, तेरा समय जरूर बदलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य रख, विश्वास रख, कर्म करता रहा। समय बदल रहा है, बदलाव चल रहा है और बहुत जल्द वही समय तेरे पक्ष में खड़ा होगा। चिंता मत कर, तेरा समय जरूर बदल